वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दो मेन साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, J.S. ब्रूनर, जीन पियाजे। इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक सीक्वेंस में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जीन पियाजे की थ्योरी को समझने से पहले उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ टर्म दिए हैं, उन टर्म की हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाय वन, जैसे अडाप्टेशन, स्कीमास, स्कीम्स, एसिमुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार से जीन पियाजे ने अपने स्टेजेस को डिवाइड किया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। कॉग्निशन, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निशन की कि कॉग्निशन क्या होता है, संज्ञान आपका क्या होता है। तो संज्ञान आपका एक मेंटल प्रोसेस है। संज्ञान क्या होता है? सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजरी, रिटेंशन, रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, जो हमारे मेंटल ऑपरेशन हैं। रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय सेंसेस, देन ट्रांसफॉर्मेशन, एलिबरेशन, स्टोरेज, रिकवरी। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना। संवेदी सूचनाओं का मतलब अपनी आँखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से महसूस करना, ठीक है। संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, फिर उनका रूपांतरण करना, उनका विस्तारण करना, उनका संग्रहण करना और उनका समुचित उपयोग करना। संज्ञान का मतलब यही होता है, जो चीज़ें हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखी हैं उनको हम मेंटल या अपने स्टोरी में, अपनी मेमोरी में उनको स्टोरेज करेंगे, उसके बाद हम उनका यूज़ करेंगे। जैसी कंडीशन आपके सामने आएंगी, बालकों में संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके, ठीक है, उनमें चिंतन करके और उनको एक सीक्वेंस में बनाकर उनका लाभ उठाना और विभिन्न परिस्थितियों में समाधान के लिए प्रयोग करना। तो ये आपका संज्ञान है। संज्ञान का मतलब जो आपने अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपने जो वातावरण से देखा है, वातावरण से सीखा है, जो आपने परसीव किया है, उसका समुचित उपयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे आपके एक स्विस या स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी PhD जूलॉजी में की। 22 साल की एज में इन्होंने अपनी PhD को कंप्लीट कर लिया। जीन पियाजे ने आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का या बालकों का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य प्रारंभ किया 1922-1923 में। इन्होंने साथ ही जिए हैं जो आपके अल्फ्रेड बिने हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पर काम किया है, उनके साथ भी जीन पियाजे ने वर्क किया। और उसी टाइम अल्फ्रेड बिने के टाइम इंटेलिजेंस पर जब वर्क कर रहे थे, तब इनके माइंड में आया, इनके दिमाग में आया किognitive डेवलपमेंट पर कार्य प्रारंभ किया जाए। और इन्होंने विकास क्रम का अध्ययन किया, किस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, किन किन स्टेजों से होता है, उस पर इन्होंने काम प्रारंभ किया। इन्होंने कहा था जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, बच्चा इन्वायरमेंट से गेन करता है अपने थिंकिंग और एक्सप्लोरेशन करने के साथ साथ उसके अंदर जो मैच्योरिटी बढ़ती है, परिपक्वता बढ़ती है, दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वही रियलिटी होती है, उन चीज़ों को वो समझता है। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है जीन पियाजे को, ठीक है। और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जो सी-टेट है, यूपी-टेट है, सुपर-टेट है, कहीं भी आपको मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर, निर्माण और खोज का सिद्धांत। इन्होंने जो छोटे बच्चे आपके होते हैं, जो बालक होते हैं, छोटे बालक को एक्टिव लर्नर भी कहा है, या बालक एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में कार्य करता है। बालक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं या लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो छोटे बालक होते हैं तो वो जैसे भी कोई नई चीज़ों को देखते हैं तो उनका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल अलग होता है। उन चीज़ों को वो अपने सेंसेस के थ्रू पकड़ते हैं या उसको चूसते हैं या जो भी उसका परसेप्शन करते हैं, तो वो चीज़ों को वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ों को देखकर वो नए नए रिएक्शन देते हैं। तो वो नए ज्ञान को, नए नॉलेज को, नई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने का कार्य करते हैं। Some important concept of Jean Piaget's
थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ पर जो जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है, इसमें उन्होंने कुछ टर्म दिए हैं, उन टर्म को समझना आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके हम जीन पियाजे की थ्योरी को समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम उन टर्म की बात करते हैं। पहला आपका अडैप्टेशन है, अनुकूलन की हम बात करेंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रेशन है, यहाँ पर साम्य धारण की हम बात करेंगे। स्कीमा की बात करेंगे। स्कीम्स की बात करेंगे। स्कीमा और स्कीम्स में क्या डिफरेंस है, इनकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद डिसेंटरिंग, विकेंद्रण क्या है आपका, मेंटल ऑपरेशन और कंजर्वेशन या संरक्षण। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पर एडप्टेशन, अनुकूलन। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो एडजस्टमेंट है हमारा, वो इन्वायरमेंट के साथ में, या अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट इज़ इनेट टेंडेंसी। बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करना, सामंजस्य बनाना, समंजन करना एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हम किसी न्यू कंडीशन में या किसी नवीन परिस्थिति में या नए इन्वायरमेंट में अपने आप को समायोजित करते हैं, तो ये हमारी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो अडेप्टेशन को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 प्रोसेस में डिवाइड किया है, किस तरह से हम किसी नई कंडीशन में अपने आप को समायोजित करते हैं। तो पहला आपका सिमुलेशन, जिसको हम बोलते हैं आत्मसातकरण। दूसरा है आपका अकोमोडेशन, या जिसको हम बोलते हैं समायोजन। जब हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म एसिमुलेशन की, तो एसिमुलेशन क्या है, सीधे सीधे शब्दों में जब हम अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं किसी नई कंडीशन में या किसी नई प्रॉब्लम में या किसी नई सिचुएशन में उसके समाधान के लिए, तो वो आपका आत्मसातकरण या असिमुलेशन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना या समस्या समाधान के लिए जब हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को या पूर्व में सीखी गई प्रक्रिया को, मेंटल ऑपरेशंस का सहारा लेते हैं, तो वो आपका असिमुलेशन है। ठीक है। दूसरा अकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं, समायोजन की, तो इसमें क्या होता है, आपके अपने प्रीवियस नॉलेज है या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, उनका नवीन परिस्थितियों में या नई कंडीशन में या नए एनवायरनमेंट में अपने अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं या जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, उनमें हम चेंजेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस नए वातावरण में हम गए हैं उसके साथ हमको वहाँ अनुकूल या समायोजन करना है, जिससे कि हम एडजस्ट हो पाएँ। तो क्या है, दोनों में अंतर क्या है, असिमुलेशन और अकोमोडेशन में, आत्मसातकरण और समायोजन में। आत्मसातकरण में जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उनका हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं समस्या के समाधान के लिए, और अकोमोडेशन में, समायोजन में जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनमें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं, किस तरह से हमको कार्य करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। साम्य धारण क्या है आपका, आपने असिमुलेशन समझ लिया। असिमुलेशन का मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस को, पूर्व ज्ञान को या पूर्व बिहेवियर को किसी नई कंडीशन में, नई सिचुएशन में यूज़ करना, अप्लाई करना। अकोमोडेशन का क्या था, समायोजन, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनमें चेंजेस करना अपने अकॉर्डिंग, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसी नीड है वहाँ पर। अब बात होती है यहाँ पर इक्विलिब्रेशन की, साम्य धारण की। तो साम्य धारण भी अनुकूलन की तरह ही एक प्रक्रिया है। ठीक है। और जो एसिमुलेशन, अकोमोडेशन है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का कार्य करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। संतुलन कैसे बनाता है, जब बालक के सामने कोई नई परिस्थिति, कोई नई परिस्थितियाँ, कोई नई सिचुएशन आती हैं, तो जिसका उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसने उस तरह का वर्क पहले कभी नहीं किया है, तो उसके सामने एक संज्ञानात्मक असंतुलन आ जाता है। ठीक है। जब वो संज्ञानात्मक असंतुलन आ जाता है, उसको दूर करने के लिए असिमुलेशन, ठीक है, या आपका आत्मसातकरण और अकोमोडेशन, समायोजन, दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। उन दोनों प्रक्रियाओं के साथ बैलेंस बनाना का जो वर्क करता है वो इक्विलिब्रेशन करता है, साम्य धारण करता है। इसके द्वारा सेल्फ रेगुलेटरी या आत्मनियंत्रक का कार्य भी करता है।
अपने आप को किस तरह से स्टेबल वहाँ पर कर पाएंगे। तो एसिमुलेशन, आत्मसातकरण, एकोमोडेशन, समायोजन और इक्विलिब्रेशन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। ठीक है, बैलेंस ऐसे बनाता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक आत्मसातकरण किया है, ठीक है, आत्मसातकरण किया है किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस का, क्या कि अब हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं कि एसिमुलेशन और अकोमोडेशन क्या है, या आत्मसातकरण या समायोजन क्या है। फॉर एग्जांपल एक छोटे बालक ने आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाओं को देखा है। ठीक है, चिड़िया या पक्षी उड़ते हैं, तब वो चिड़िया पक्षी ऊपर से उड़कर जाते हैं तो बच्चे के मन में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि चिड़िया या पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद जब बालक एक टाइम में देखता है कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है, तो वो देखता है कि जब चिड़ियाँ गुजर रही होती हैं या पक्षी गुजर रहे होते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन जब वो हवाई जहाज़ या एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है तो बहुत आवाज़ आती है। तो वो वहाँ पर अपने उसके अंदर जो मानसिक संप्रत्यय होता है, जो मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें चेंज करता है। क्या चेंज करता है कि जब पक्षी उड़ते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, आवाज़ नहीं आती। जब एरोप्लेन या हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ता है तो आवाज़ आती है। तो उसमें जब वो हवाई जहाज़ और चिड़िया में अंतर करता है तो वहाँ पर वो समायोजन होता है, और जो ऊपर जानता है कि पक्षी ऊपर उड़ते हैं आकाश में, वो उसका क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। छोटा बालक जानता है कि कुत्ता क्या है, कुत्ते को जानता है कि 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती है और ऊंचाई के बारे में। परंतु जब वह बिल्ली को देखकर अपने मानसिक संप्रत्यय या मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की विशेषताओं को कुत्ते की विशेषताओं से अलग करता है, उन पर गौर करता है, तो ये समायोजन का उदाहरण होगा, मतलब अकोमोडेशन का उदाहरण होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने कौवा आता है। ठीक है, तो वो कौवा को देखकर उसके मम्मी पापा या घर में जो भी उसके फैमिली में होते हैं, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा है जो बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट में होता है। तो इन्वायरमेंट में बच्चे के माता पिता, बच्चे के परिवार के सदस्य, बच्चे के आस पड़ोस सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब बच्चा पहली बार कौवा को देखता है तो वह जब कौवा का बात आता है तो उसके मम्मी पापा कौवा के बारे में बच्चे को समझाते हैं कि ये कौवा है, हवा में उड़ता है, इसके पंख होते हैं। उसी के बाद एक टाइम बाद बच्चा कबूतर को देखता है वहाँ पर, फिर वो मम्मी से कहता है कि मम्मी कबूतर, तो मम्मी उसको वहाँ पे बताती हैं, उसको कबूतर और कौवा की विशेषताओं में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, या वो अपना जो मेंटल कॉन्सेप्ट होता है कौवा के लिए, कबूतर के लिए जब चेंज करता है तो उसको हम समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। सीधे सीधे फिर से समझेंगे एक बार, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं, उनका हम नई कंडीशन में बिल्कुल सेम यूज़ करते हैं तो वो आपका एसिमुलेशन या आत्मसातकरण होता है। जब हमारी प्रीवियस नॉलेज कई नई सिचुएशन में जाती है, नई कंडीशन में जाती है और हम उसको डायरेक्ट वे में यूज़ नहीं कर पाते, हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्योंकि चीज़ों में समानता नहीं होती, उनमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर जब हम वो करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो आपका अकोमोडेशन होता है या समायोजन होता है। हाँ, तो आपने यहाँ जाना होगा सिमुलेशन और अकोमोडेशन या आत्मसातकरण या समायोजन में क्या अंतर है, और जो इक्विलिब्रेशन है आपका साम्य धारण है। साम्य धारण का कार्य बस इतना ही है, यहाँ पर दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना, जो आपको कॉग्निटिव जो असंतुलन है, आपका डिसइक्विलिब्रियम है, उसको कंट्रोल करना, बस इतना काम है यहाँ पर साम्य धारण का। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कीमा और स्कीम्स की। स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम बात करते हैं स्कीमा की, ठीक है, तो स्कीमा क्या है, आपका किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति जो हमारा मानसिक संप्रत्यय होता है, जो मेंटल कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम मेंटल स्ट्रक्चर, मेंटल ऑपरेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने छोटा बच्चा होता है वो कुत्ते के बारे में जानता है, ठीक है,
क्या जानता है कि कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है। फिर कुत्ते के बाद वो बिल्ली को देखता है वहाँ पर, तो बिल्ली को कुत्ते का जो स्कीमा है, कुत्ते की इमेज बच्चे के माइंड में पहले से डेवलप है क्या, कि कुत्ता 4 पैरों वाला जानवर है। वो बिल्ली को देखता है कि बिल्ली के भी 4 पैर हैं, तो जो कुत्ते वाला जो स्कीमा है वो बिल्ली के ऊपर फिट करता है। ठीक है, तो जब बिल्ली के ऊपर स्कीमा फिट करता है तो उसके मम्मी पापा या आस पड़ोस या जो भी उसके साथ में होंगे उनको कुत्ते बिल्ली के बीच में अंतर बताएंगे, तो जो उसका स्कीमा होता है पहले वाला उस स्कीमा में चेंज हो जाता है। इसी तरह जब हम स्कीमा की बात करते हैं, जो हमने एग्जांपल दिया था आपको कि आकाश में चिड़िया उड़ती है, तो स्कीमा है उसका कि आकाश में चिड़िया उड़ती है तो कोई शोर शराबा नहीं होता है। लेकिन जब वो देखता है कि एरोप्लेन उड़ा, हेलीकॉप्टर उड़ा, तो वहाँ पर शोर शराबा हुआ, तो उसके स्कीमा में चेंज हो गया कि चिड़िया उड़ेंगी तो शोर शराबा नहीं होगा, जब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ उड़ेगा तो शोर शराबा होगा वहाँ पे। तो जैसे जैसे वो नई नई चीज़ों को देखता है उसमें चेंज करते जाता है अपनी स्कीमा में। तो स्कीमा क्या है, व्यवहारिक जीवन में कार्य करने का एक ढंग है, किस तरह से हमको चीज़ों को कार्य करना है। ठीक है, हमारा सोचने समझने का एक तरीका है। स्कीमा को हम कह सकते हैं हमारे सोचने समझने का तरीका है जो हमने पहले सीखा है। उसके बाद हम किसी नए चीज़ को देखते हैं, सोचते समझते हैं, अपने पुराने स्कीमा में चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या है आपका, स्कीमा का जनरलाइजेशन किया जा सकता है, सामान्यीकरण किया जा सकता है। मतलब हमने जो प्रीवियस नॉलेज ली है, जो प्रीवियस हमारा स्कीमा है, उसको हम किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जब हम दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसमें चेंज करेंगे तो हमारे स्कीमा में चेंज होगा। अब बात करते हैं स्कीमा की। जब बालक जन्म लेता है तो 4 तरह की स्कीमा को वो लेकर प्राप्त होता है, जो बाय बर्थ बच्चे को प्राप्त होते हैं। क्या यहाँ पर होता है आपका 10 इन्फेंट हैव ऑर्गेनाइज सेंसरी मोटर पैटर्न। ठीक है, बच्चा संवेदी ग्राहक जो उसकी पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा जो बच्चा पैदा होता है तब वो उन तरह की क्रियाओं को करता है। कौन सी, सकिंग आपका चूसना, च्यूइंग चबाना, ट्राई टू रीच आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को पकड़ना, होल्ड देम और ड्रॉप देम। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी बेसिक हैं, इन्नेट पावर हैं के द्वारा बच्चे जो जन्म से लेकर पैदा हुए हैं। इसी तरह देयर आर सिंपल स्किल, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं, बट दे डायरेक्ट द बेस इन विच इन्फेंट एक्सप्लोर विद देयर इन्वायरमेंट। ये बेसिक हैं लेकिन तब भी क्या, इसके लिए भी इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट में ही वहाँ पर अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। 10 स्कीमास डिटरमाइन, इस तरह स्कीमा निर्धारित करता है हाउ इन्फेंट, एक नवजात बच्चे ने कितनी नॉलेज, कितनी इन्फॉर्मेशन गेन की है अपने सांसारिक जीवन से या अपने वातावरण से। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका स्कीमा, आपका वातावरण के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतनी स्कीमा डेवलप आपके अंदर होंगे। हाँ, तो अब स्कीमा का मतलब यहाँ पर ये था कि आपके माइंड में जो पहले से इमेज है उसी से मिलता जुलता आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आएगा, आप वहाँ पर पुराना अपना जो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करेंगे, वो स्कीमा है। जैसे बात की थी वहाँ पर गुलाब के फूल वाले की बात, गुलाब के फूल की बात, फॉर एग्जांपल जब गुलाब के फूल की बात करते हैं तो आपके माइंड में गुलाब का स्कीमा पहले से बना रहता है, तो आपके सामने एक गुलाब आ जाता है। अगर आपने वहाँ पर रेड गुलाब देखा होगा तो आपके सामने रेड गुलाब का स्कीमा आएगा। मान लो आपने जो आपको गुलाब दिखाएगा वाइट दिखाएगा, आपने पहले रेड देखा था, तो रेड वाला कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ पता चलेगा कि गुलाब वाइट कलर का भी होता है। इसी तरह जो स्कीमा है वो हमारा रोज़ डेली रूटीन के वर्क होते हैं जो रोज़ चेंज होते रहते हैं और नई नई नॉलेज हमको मिलती रहती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात हो रही थी तो कॉग्निशन में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर परसेप्शन होता है आपका। तो परसेप्शन क्या, रोज़ हम नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ों को जब हम परसीव करते हैं हमारे माइंड में जाते हैं, वो सब स्कीमा होते हैं। स्कीमा किसी व्यक्ति की विशेषताएं हो सकती है, गुण हो सकते हैं, जिसके आधार पर हम और स्कीमा को डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, स्कीम्स की। स्कीम्स क्या होता है, देखो स्कीमा क्या था, स्कीमा था आपका कार्य करने का ढंग किसी वस्तु के प्रति, कैसे उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे नए नए स्कीमा को हमको डेवलप करना है। स्कीम्स क्या है आपका, आपके बिहेवियर का एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है। यहाँ पर जो हम वर्क करेंगे वो व्यवस्थित ढंग से करेंगे। ठीक है, तो क्या है, हमारे व्यवहारों का संगठन या संगठित रूप है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, जिसे हम आसानी से
दोहरा सकते हैं, इस तरह के कार्यों को हम आसानी से दोहरा सकते हैं। जैसे बच्चा सुबह स्कूल के लिए जाता है तो वो कई एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, उसमें वॉशरूम जाएगा, उसके बाद टूथपेस्ट करेगा, उसके बाद नहाएगा, ठीक है, उसके बाद लंच करेगा, वो ब्रेकफास्ट करेगा, ठीक है, उसके कपड़े पहनेगा, मोजे पहनेगा, जूते पहनेगा, स्कूल बैग रेडी करेगा, तब वो स्कूल जाएगा। तो मतलब एक उसमें पूरा एक सिस्टमेटिक वे में एक सीक्वेंस है, किस तरह से क्या करना है वहाँ पर। तो यहाँ आपका क्या है, स्कीम्स है, हमारा व्यवहारिक जीवन में कार्य करने का ढंग, और उस ढंग को किस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको लेकर जाना है। हाँ, इसके बाद में क्या है आपका मेंटल ऑपरेशन का एक्सप्रेस्ड फॉर्म है आपका क्या, स्कीम्स, ठीक है, मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन है या परफॉर्मेंस है आपका। और स्कीमा क्या है, स्कीमा आपका मेंटल ऑपरेशन है, ठीक है, मानसिक क्रिया है, और जो आपका स्कीम्स है मानसिक क्रियाओं का प्रदर्शन है, ठीक है। मानसिक क्रियाएं जब मिलेंगी तब उसके बाद ही प्रदर्शन होगा। तो स्कीम्स आपका क्या है, क्रियाओं का प्रदर्शन है, और स्कीमा क्या है, स्कीमा आपके मेंटल ऑपरेशन है। डिसेंटरिंग या विकेंद्रण। अब हम बात करते हैं विकेंद्रण क्या होता है। तो स्टार्टिंग में बालक, ठीक है, इन्फेंट बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर जो सोचने का ढंग होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है। तो ईगो सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट दिए हैं आपकी जीन पियाजे, ठीक है। जैसे जैसे बालक की एज बढ़ती है, एज कितनी बढ़ती है, जब बच्चा 24 मंथ में जाता है तब वह वास्तविक ढंग से सोचना प्रारंभ करता है, ठीक है। किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचता है, और जो ईगो सेंट्रिक का उसका मेथड होता है उसको वो छोड़ता जाता है। अब यहाँ पर ईगो सेंट्रिक क्या है आपका, फॉर एग्जांपल एक आपका सर्कल है, बच्चा जब इसके बारे में ही सोच रहा है तो ये आपका ईगो सेंट्रिक है। लेकिन जब बालक इसके चारों तरफ सोचने लगता है और जो और चीज़ें उसको दिखाई दे रही होती हैं तो ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और वास्तविक ढंग से सोचना होता है। वह और चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है, वहाँ पर उसका जो ध्यान है एक जगह पर स्टेबल नहीं रहता है। जो आस पड़ोस की चीज़ें होती हैं, जो आस पड़ोस का इन्वायरमेंट होता है, उन चीज़ों पर भी ध्यान देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेंटल ऑपरेशन की, कि मेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं आपके। तो मेंटल ऑपरेशन क्या है आपके, हाँ, बात करते हैं किसके, मेंटल ऑपरेशन की। संक्रिया, मानसिक संक्रिया क्या होती है, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर या समस्या के समाधान के लिए चिंतन करता है तो वह क्या होता है, मानसिक संक्रिया होता है या मेंटल ऑपरेशन होता है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि मेंटल ऑपरेशन करेंगे नहीं तो थिंकिंग आपकी होगी नहीं, थिंकिंग होगी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी तो कॉग्निशन लेवल आपका इंक्रीज नहीं होगा। और कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास के लिए थिंकिंग आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल ऑपरेशन के थ्रू ही हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं। और जो स्कीमा की बात की गई तो स्कीमा भी आपका मेंटल ऑपरेशन के थ्रू ही होता है। अगर मेंटल ऑपरेशन आप किसी वस्तु के प्रति नहीं करेंगे तो कोई स्कीमा डेवलप आपके माइंड में नहीं होगा। जब स्कीमा डेवलप नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो जीन पियाजे हैं उन्होंने मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन को चिंतन का प्रमुख टूल माना है। और चिंतन का मतलब आपका पूरा कॉग्निटिव लेवल कैसे आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने माना है कि जो मेंटल ऑपरेशन है वो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपका एक्टिव रहेगा तभी आपकी मानसिक संक्रिया पूर्ण होगी। इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं, जो बचा है आपका कंजर्वेशन, संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या है कि आपने बहुत चीज़ें सीखी होती हैं, स्कीमा को ले लो, वहाँ पर एकोमोडेशन को ले लो या एसिमुलेशन को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपने सीखी है उनमें कहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं, कहाँ पे आपको स्थिरता बनाए रखनी है। मतलब चेंजेस और कंसिस्टेंसी, मतलब परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने और उनको समझने की क्षमता, उसके अकॉर्डिंग, उसके फिगर के अकॉर्डिंग, उसके गुणों के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर आपको यहाँ पर उनको अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। तो ये आपका संरक्षण है या कंजर्वेशन है। फिर से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो स्थिर रहेंगी। चेंज चीज़ों के गुणों को, स्थिर चीज़ों के गुणों को दोनों में अंतर करना, दोनों को अपनी मेमोरी में स्टोर करना। स्टोर करने का मतलब ही कंजर्वेशन है, ठीक है, संरक्षण करना अपने माइंड में।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीन पियाजे की जो 4 डेवलपमेंट स्टेज हैं, किस तरह से कौन सी एज में किस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उन चारों स्टेज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर समाधान दिया जाएगा।